रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया है ना आप लोगों के पास में? आया आया, रिकॉर्डिंग ओके ऑन। ओके। तो हमारे जो कार्ड्स कंप्लीट हो गए थे, द फूल कार्ड, द मैजिशियन कार्ड कंप्लीट हुए थे। अ, नीलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सो आवाज नहीं आ रही है उनको, नीलम को। नहीं आ रही है, म्यूट है वो। ठीक है, आवाज अच्छा। आ रही है आपको? ठीक है। हमारा जो कार्ड कंप्लीट हुआ था वो 0 और 1 नंबर का कंप्लीट हुआ था। जो आज मैं कार्ड स्टार्ट करूंगी वो है नंबर 2। मेजर अरकानाज के कार्ड हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। 0 से लेके 21 नंबर के जो मेजर अरकानाज के कार्ड थे हमारे 22, वो मैं सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगी। ओके। तो नंबर सेकंड, जिसपे सेकंड नंबर लिखा हो, द हाई प्रिस्टिस, वो कार्ड निकालिए। दिस वन कार्ड निकालिए, द हाई प्रिस्टिस। और नीलम, जब भी कार्ड्स को हम डेक को यूज करते हैं उसको शफल जरूर करते हैं। ठीक है, शफलिंग जरूरी है। वो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी अपने कार्ड्स के साथ में कनेक्ट होगी। ओके। निकाल लिया कार्ड आप लोगों ने? तो सबके पास कार्ड है? जैसे मैंने अब कार्ड निकाले तो अभी भी शफलिंग जरूरी है? शफलिंग हमेशा करो, जब भी अपने डेक को उठाओ ना तो शफलिंग जरूर करो। ओके। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, ये इनकी एनर्जी है शफलिंग। ओके। ठीक है, नंबर 2 का कार्ड सबके सामने है। ओके। अब आप इस कार्ड को ध्यान से देखो। ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए, और वो भी लूज से ना, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं, और एक लेडी बैठी हुई है। फेस को देखोगे ना, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देगा फेस में, न्यूट्रल फेस जिसे कह देते हैं वो है। एक हाथ में कुछ टैरो जैसा लिखा हुआ है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रही है। आप देखो, ध्यान से देखो, उसके हाथों की पोस्टर को देखो, है ना लिखा हुआ टैरो, और जिसको वो हाइड करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले ना आप कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखना चाहिए आपने, कि कार्ड्स में सिंबल्स क्या क्या है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या नंबर है। पहले तो एक बताओ, 2 नंबर का नंबर किसका हो गया, किस प्लानेट का नंबर हो गया? मून का। मून मून मून। मून का नंबर है। मून हमारा वैसे भी इंट्यूशंस का नंबर है ना, सबकॉन्शियस माइंड का नंबर है हमारा। 2 नंबर जो है इमोशंस को हमारे दिखाता है। अब आप इसमें देखोगे कि जैसे नन टाइप की लेडी होती है ना, तो पता है जो नन देखे ना आप सब लोगों ने, क्रिश्चियंस जो नन होती हैं, वो ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं, और कहीं ना कहीं इंट्यूशंस पावर उनकी ज्यादा होती है, भगवान से कनेक्शन उनका अच्छा और स्ट्रांग माना जाता है। इसके ना दिल पर भी क्रॉस बना हुआ है। इसकी कनेक्टिविटी विद द गॉड इज वेरी गुड। जो कनेक्शन है इनका भगवान के साथ में बहुत अच्छा है। अब आप देखोगे पैरों के कपड़ों में भी, जो देखोगे ना पैरों के साइड में नीचे जाओगे तो मून लिपटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे दो बातें शो होती है। मून क्या है, हमारा इमोशंस है। तो ये जो लेडी है या पर्सन है, इन अपनी इमोशंस में उलझता जरूर होगा। और एक और चीज दिखाता है, नीच का मून। ये भी दिखाता है, हम बोलते हैं मूड खराब है इनका, डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब होना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, इमोशंस का खुद पे हावी हो जाना, ये भी दिखाता है। क्योंकि मून कहाँ पर, इनके कपड़ों के साथ लिपटा हुआ है। जहां भी जाएंगी, जो भी डिसीजन लेंगी, पहले सबसे पहले कैसे सोचेंगी, दिल से सोचेंगी, और वहीं पे परेशान होती होंगी। अदरवाइज वैसे ही बंदी कैसी है। अब ऊपर इसका क्राउन देखो, क्राउन पे भी आप देखोगे तो मून शेप का एक सर्कल है। इनको पहले से एक इंट्यूशन आ जाएगी कि भाई मेरे साथ में ये हो सकता है, ये चीज खराब हो सकती है, ये इंसान मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये सिचुएशन मुझे परेशान कर सकती है। इनको पहले से ही होता है ना, कई बार लोगों को पता चल जाता है यार कल का दिन मेरे लिए हो सकता है प्रॉब्लम लाए,
ये इंसान हो सकता है मेरे को दिक्कत दे। तो इसकी जो इंट्यूशंस है इसकी बहुत अच्छी है। ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि भाई हो सकता है मुझे आगे कोई दिक्कत आने वाली है या कोई परेशानी आ सकती है। पीछे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी रहेंगे, जो भी काम करना चाहते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट रहेंगे। अब दो पिलर्स भी खड़े हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। इसका क्या मतलब है, आपको बताया था जब दो पिलर्स होते हैं आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को दिखाते हैं। कॉन्शियस वो जो हम सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, सबकॉन्शियस क्या, जो हमें इंट्यूशंस तो आ रही है। हाँ। दो तरह के उलझे माइंड हो हुए गए ना हैं। हमारे, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो ये दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के बैठी हुई है, बड़ी कंफर्टेबली बैठी हुई है, थ्रोन पे बैठी हुई है। जो भी सिंहासन पे थ्रोन पे बंदा या बंदी बैठेगी पावर में तो होगा भाई, पावर उसके पास होगी, राजा हो रानी हो उसके पास पावर हमेशा रहेगी। तो ये बात क्लियर हो गई। शार्प माइंड होगा, सर्कल ऊपर बना हुआ है, मून इसके ऊपर क्राउन में बना हुआ है, क्राउन इसने पहना हुआ है तो माइंड इनका शार्प हो गया। दिल इनका अच्छा होगा, पता चल गया क्रॉस पहना हुआ है इन्होंने, दिल इनका अच्छा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये इनके पास जैसे होता है ना मिस्टीरियस टाइप की, क्यों, एक हाथ को हाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ सरकमटेंसेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये कुछ छुपाना चाह रहे हैं। कुछ इनके पास में छुपा हुआ है जो ये किसी को नहीं बताती है, मिस्टीरियस टाइप का बंदा है ये। हमें पता चल गया, अभी इसने हैंड को हाइड किया हुआ है पीछे से। जब भी बंदा ढीले ढाले कपड़े पहनता है, लेडी खासकर, इसका एक कब होता है भी, आप जब ढीले ढाले कपड़े कपड़े पहनेंगे, नॉर्मली प्रेगनेंसी टाइम में पहनता है इंसान, तो हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बोल सकते हैं इसको आप। तो चांसेज हैं कि भाई बंदा प्रेगनेंसी के सवाल के लिए आया हो, तो भाई चांसेज हैं। लेकिन हार्मोनल डिसबैलेंस भी इंडिकेट करता है ये। मून क्या है, लिक्विड हार्मोन से जुड़ा हुआ। हार्मोन्स, दिल दिमाग, दिल जब होता है ना, जब ज्यादा सोचता है तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो जब मून आपका नीचे है, ये भी दिखाता है कि इस बंदे या बंदी के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल परेशानियां इसको हो सकती है। अब इसके सिंबल्स में देखो कुछ बचता है। ये जो ये जो ट्री जैसे पीछे बढ़ रहे हैं, ये फ्लावर जैसे, इसका क्या मीन्स ये है? फ्रॉड ये है कि ये बंदी के पीछे फ्रूटफुल रिजल्ट है, मतलब इसने जो काम किया है या जो काम करना चाहती है इसमें अच्छे रिजल्ट से मिलेंगे। फ्रूट्स कब आता है, जब पेड़ हमारा बड़ा हो जाता है ना, जब बड़ा पेड़ हो जाता है उसपे सीड्स आने लगते हैं, सीड्स के साथ फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, मतलब अब आपका जो टाइम है वो फ्रूटफुल रिजल्ट तो देगा। ठीक है। और एक चीज बताई थी आपने, जो इसने ये पहना है ना, ये चीज ये जो पहनी है, इसका क्या मीन्स है? इसका ये पावर में होना, अच्छा अच्छा अच्छा। जो और ये इंसान बी, पावर में है। और बी और जे का बी मतलब क्या इसको है इसमें, बी और जे? बी बी को बोझ बोलते हैं, BAOZ, ये आपको मैं लिखाऊंगी सारा। मतलब बी आपको एक आपकी जो नेगेटिव साइड का माइंड है वो इंडिकेट करता है। जे होता है, जेचिन करके आता है, JACHIN, जेचिन, इसका मतलब है अच्छा। पॉजिटिव माइंड। ये एक और तरह के ना बोलिए। और ये पिलर के ऊपर ये जिस तरीके से ये बने हुए हैं इस टाइप से, ट्रायंगल जैसे, ये क्या चीज है? ये सिर्फ फ्लावर है एक तरह का ना, सिंबल दिखाया। जो पिलर की जो स्ट्रेंथ है ना वो फ्लावरफुल भी है, मतलब अच्छा जो अच्छा। बंदे में स्ट्रेंथ है, मजबूती है, और एक ब्यूटी जो होती है वो भी है। और कुछ क्लियर है? ठीक है, लिखना स्टार्ट करें, तो लिखोगे ना तो आपको और चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले लिखिए इसके कीवर्ड्स, लिख लीजिए कुछ। फेमिनिन प्रिंसिपल, फेमिनिन प्रिंसिपल, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। जो ना लिख पाया करे ना मुझे बता दिया करो नीलम, जैसे आपका नहीं हुआ करे ना तो मुझे बोल दिया करो, ठीक है तभी। डीप फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स, फॉलोइंग
हर ओन पाथ मतलब अपना जो पाथ आप डिसाइड कर रहे हो अपने बूते उस पे फॉलो करना है, किसी और को फॉलो नहीं करना है, अपना पाथ खुद बनाना है, उसको ही फॉलो करना है। फॉलोइंग योर ऑन पाथ। ऑकल्ट, अगर कोई आ जाए आपसे पूछे भाई टैरो कार्ड में सीखना चाह रहा हूँ, मेरा कैसा रहेगा फ्यूचर, ये कार्ड आ जाए, ये कार्ड तो है स्पिरिचुअलिटी का, तो ऑकल्ट जर्नी उसकी कैसी रहेगी, हाईली इंट्यूटिव बंदा बनेगा, उसकी इंट्यूशन पहले आ जाएगी। जैसे हमारे इसमें ना काम में इंट्यूशन बहुत वर्क करती है, आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि भाई ये बंदा प्रॉब्लम में है या इसको क्या होना है, कुछ ना कुछ आप कनेक्ट करेंगे, फील करेंगे किसी ना किसी बंदे को लेकर, जब भी आप किसी के लिए रीडिंग्स करेंगे। ठीक है, और लिखिए स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन। मेडिटेशन, मिस्ट्री, हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा कुछ ऐसा जो उनके मन में छुपा हुआ है, हिडन एजेंडा। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, हार्मोन से रिलेटेड ये चीज। हाँ, हार्मोन्स मैंने बताया ना, मून इनका नीच का है, हम्म। तो वो आपको हार्मोन से जुड़ी हुई परेशानियां देगा। मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स, अब आप लिखना स्टार्ट करिए। द हाई प्रीस्टेस कार्ड में ब्लू कलर का गाउन पहने हुए एक लेडी है, जो दिखा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा कनेक्शन है इसका। अच्छा, इनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी से में ज्यादा है। ब्लू कलर का गाउन पहने हुए, देखो मैं ना प्रॉपर लाइन इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको जैसे ठीक लगे आप अपने वर्ड्स में लिख लो, है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी तरह से समझ आए, तो पहले मैं प्रॉपर लाइन इसलिए बता देती हूँ। ब्लू कलर का गाउन जो है, जो हमारा ब्लू कलर है, वो क्या इंडिकेट करता है, स्पिरिचुअलिटी। तो कहीं ना कहीं इंसान कैसा है, बहुत ज्यादा कनेक्ट है स्पिरिचुअलिटी से। हाई प्रेस्टीज को बहुत अच्छी नॉलेज है, नॉलेजेबल, नॉलेज है। इनके जो क्राउन पर, इनके क्राउन पर जो मून है, क्राउन पे मून है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि बंदी कैसी है, बहुत इंट्यूटिव है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, इनको पहले ही पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम्म। ओके, जो ब्लैक पिलर है वो आपका, जो ब्लैक पिलर है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है, और जो व्हाइट पिलर है वो कॉन्शियस माइंड की बात करता है। तो इमेजिनेशन और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस है, इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस है इनके।
बी लेटर आपका बोझ, BOAZ, बी OAZ, बोझ, BOAZ। ये आपका स्ट्रेंथ दिखाता है, आपकी मजबूती दिखाता है सबकॉन्शियस माइंड की। जैचिन, JACHIN, JACHIN, जैचिन। ये आपकी स्ट्रांगनेस दिखाता है कॉन्शियस माइंड की। सॉफ्टनेस। कॉन्शियस, कॉन्शियस। हाँ, सॉफ्टनेस। जैचिन, क्या बताया मैंने, स्ट्रेंथ दिखाता है ये आपकी। क्या लाइन बोली थी, प्लीज रिपीट करना, कोई रिपीट कर दो, कहाँ पे अटकी थी? Strong, जैकिंग कॉन्शियस माइंड को वो प्रदर्शित करता है, मतलब दिखा शो करता है, हाँ, और हाँ, स्ट्रेंथ को उसकी दिखाता है स्ट्रांगनेस वो। को दिखाता है। हम्म, हाँ, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। हम्म। ठीक है। लूज कपड़े, ढीले ढाले कपड़े क्या दिखाते हैं, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ एक साइड हाथ से कुछ छुपाने का ट्राई कर रही है, एक हाथ को हाइड कर रही है। ये क्या इंडिकेट करता है, कुछ मिस्ट्री है इनकी लाइफ में जिसको ये दुनिया से छुपाना चाहती हैं। कुछ ऐसा है इनके दिमाग में जो ये किसी से शेयर नहीं करना चाहती। एक पॉइंट तो ये हो जाता है कि कुछ मिस्ट्री जो है छुपाने का ट्राई कर रही है। एक क्या है कि पास्ट है एक साइड का, दूसरे साइड का प्रेजेंट है, कि इनकी जो पास्ट लाइफ की परेशानियां हैं वो अभी तक इनके साथ चल रही है। मतलब या तो पास्ट लाइफ के कर्मा समझ लीजिए, पास्ट लाइफ के डिसीजन समझ लीजिए, ये उनका बोझ अभी तक कैरी कर रही हैं। पास्ट लाइफ का, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा या डिसीजन ऐसा है जो इनके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। शी इज वेरी मच कैपेबल, शी कैन डू एनीथिंग। बहुत कैपेबल बंदी है, इंटेलिजेंट बंदी है, कुछ भी लाइफ में कर सकती है, कुछ भी लाइफ में कर सकती है। रुचिका, आपके नोट्स कहाँ गए, नोट्स तो आपने बनाए थे उसी में एड ऑन। पढ़ाया तो मैंने यही था, एड ऑन क्या कर रहे हो? ठीक है चलो। आप म्यूट हो। अच्छा कुछ मैं वर्ड म्यूट थे हूँ। जो ऐड नहीं थे, उन्हें उन्हें मैंने लिखा है। अच्छा ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जब भी कुछ पढ़ो ना, एक्स्ट्रा ही मिलता है चीजों हाँ, में, ये होता है। ठीक है, मूड्स इनके कैसे रहेंगे, मूड स्विंग्स इनके साथ में रहेगा भाई। ये हार्मोनल डिसबैलेंस भी दिखाता है, जो मून इनके पैरों में है कपड़ों से लिपटा हुआ है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी दिखाता है। मीनोपॉज भी दिखाता है कि हो सकता है साइकिल इनकी रुकने वाली है, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम इनको आ रही हो। अब ये आपको खुद से जज करना है, ठीक है। आपने किसी लेडी को 50 प्लस की कोई लेडी आई है भाई, अब ये थोड़ी ना है कि
अब 20+ को बोल दो अभी मेनोपॉज होने वाला है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कुछ चीजें खुद से जज की जाती हैं कि हमें बोलना क्या है। 20+ को हम बोलेंगे हार्मोनल परेशानियां हो सकती है, मूड स्विंग्स आपको रह सकते हैं, और जो 50+ है कि मीनोपॉज से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको आ सकती हैं, उसमें भी मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी मूड स्विंग्स आते हैं। तो ये भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के हाई चांसेस को मैं बताई, चूंकि ये भी इंडिकेट करता है। इनके दिल के ऊपर क्रॉस पहना हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है इंसान कैसा है। बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत अच्छे दिल का इंसान है। जो क्रॉस के 4 पार्ट है वो क्या इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में और स्पिरिट में, बॉडी, मन, शरीर, आत्मा, दिल और दिमाग। दिल, क्या चीज, दिमाग। क्या चीज तो एक बार। जो जो क्रॉस है ना, देखो उन्होंने हाँ। क्रॉस पहना हुआ है ना, ये हमारे 4 पार्ट्स को दिखाता है। आपके शरीर और आत्मा में बैलेंस है, आपके दिल और दिमाग में बैलेंस है। 4 पार्ट हो गए। ये आपका ये भी दिखाता है कि टोटली बैलेंस इंसान है। बट मैम शरीर, यूजुअली दिल, आत्मा यूजुअली और फोर्थ। हाँ बोलिए, वन बाय वन। शरीर, दिल, आत्मा, फोर्थ। शरीर, आत्मा, दिल और दिमाग। एक तरह से सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड हो गया। सिंपल है, फंडा वही है। देखो पिलर वाला ही फंडा यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये बैलेंस ही दिखा रहा है। पिलर्स भी हमारे बैलेंस दिखा रहे हैं। कितने भी हार्मोनल इसको परेशानियां हो, बट बंदा कैसा है, ये बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करना आता है, ये बैलेंस कर ले जाता है चीजों को। अब हार्मोनल परेशानी तो मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में 80% लड़कियों को रहती ही रहती हैं। लेकिन क्या हम सभी लोग इरिटेट हैं, इरिटेट होते हैं? मेरा तो पूरे दिन का पढ़ाने का काम है और मुझे पीसीओडी है। कितने लोगों पे चिल्लाती हो? हो जाता है मैनेज। तो मुझे ऐसा लगता है ये मैनेज ना, आप जब समझ जाते हैं आपको ये प्रॉब्लम है, इससे आपको ये प्रॉब्लम आएगी, उसको जितना ओवर पावर कर लेंगे वो उतना ही ओवर पावरिंग होती जाती है। जितना कंट्रोल कर लेंगे कि भाई ठीक है चिड़चिड़ापन हो रहा है तो इस वजह से भी हो सकता है, वहीं पे कंट्रोल भी हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अगर आपका कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये कार्ड निकल के आता है, जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कनेक्ट हो जाता है, वो आप याद रखिएगा फिजिकल वर्ल्ड में से थोड़ा डिस्कनेक्ट होके ही हो पाता है। और पार्टनर कैसा होना चाहिए? अफेक्शन दिखाने वाला। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस दिखा रहा है। कार्ड को समझना हमें खुद होता है। देखो हमें कार्ड का पता चल गया, ये स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड, इसी में उलझा हुआ इंसान है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तो दूरी लाएगा ना। जो अगर मैं ही हूं, मैं 24 घंटे में से 4 घंटे अगर मेडिटेशन करने लगूं तो मुझे फैमिली कैसे लगने लगेगी? सब मोह माया है, सब बेकार है, सब कुछ नहीं है यार, ये बच्चे भी बड़े होके यहाँ चले जाएंगे, कुछ नहीं रखा है, ये तो एक जो अफेक्शन मैं दिखाती हूँ वो मेरा कम होता चला जाएगा। कहीं ना कहीं मैं रिश्तों से कैसी हो जाऊंगी? डिटैच हो जाऊंगी। अब आप इसके फेस को भी देखोगे ना, इमोशन नहीं है फेस पे, कोई भी इमोशन नहीं है, इमोशनलेस। जो नन हो जाते हैं, नन क्या होते हैं? नन हुए हमारे यहाँ के जो मंदिर में रहने वाली साध्वी हैं, वो कहीं ना कहीं डिटैच होती है सोसाइटी से, तभी तो बनती है। और वहां की जो नन है कब बनती है? जब वो अपनी फैमिली सपोर्ट को छोड़ देती है, फैमिली को छोड़ देती है, एक डिटैचमेंट उनके अंदर आ जाता है। तो रिश्तों में ये डिटैचमेंट भी इंडिकेट करता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये टाइम अगर किसी के साथ चल रहा है और ये कार्ड आएगा, तो हम ये बोलेंगे कि भाई आप थोड़ा सा टाइम लो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। कहीं ना कहीं दूरी है आप दोनों के बीच में। हाँ? देखो कार्ड एक निकला है, उसके बारे में बताना हमें कितना है? कम से कम 15 मिनट बताना है। तो बातें करना, और वो लड़कियां माहिर होती हैं, बट फिर भी थोड़ी सी बातें ना एक अच्छे वे में करना, वो सीख जाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर?
अगर स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग ये कार्ड आता है तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इंट्यूशन बढ़ेगी, मेडिटेशन करिए आप तो बहुत अच्छा है। कोई ऑकल्ट में जाना चाहता है, टैरो रीडिंग सीखना चाहता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। क्लियर हुआ? अब ये कार्ड आपका रिवर्स में आए भाई, अगर आपने ये कार्ड निकाला ये ऐसा आया तो ये अपराइट कार्ड है, अपराइट। और ये मेरा कार्ड ऐसे निकल गया तो ये कार्ड कैसा हुआ? रिवर्स कार्ड। रिवर्स कार्ड के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर ये कार्ड आता है तो ये समझ लीजिए कि जो भी पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी में बदल जाती है। तो एक सिंपल सा हिसाब है, नेगेटिव कार्ड जो है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव कार्ड भी थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट में आ जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्ड अगर उल्टे आते हैं तो वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाते हैं, वो कार्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर भी ये कोई इंसान सिंहासन पे थ्रोन पे बैठा हुआ है, ये कार्ड उल्टा हो गया तो पहले तो इसकी पावर खत्म होती है, पावर में नहीं रहेगा इंसान। इंसान का मून चला गया, इंट्यूशन खत्म हो गई, है ना? तो सब कुछ समझ लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए इसके कीवर्ड्स को। अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हैं आप। लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरिंग इनर कॉलिंग, इग्नोरिंग इनर कॉलिंग, लैक ऑफ नॉलेज, lack of spirituality, lack of spirituality, अकेले रहना पसंद करेंगे, wanted to be left alone, अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे, no balance in life, no balance in life, fertility problem, fertility problem, unpleasant memories, unpleasant memories, आप जो छुपाने का ट्राई कर रहे हैं भाई, पहले क्या था? सीक्रेट हाइड था इनका, छुपा हुआ था। अब ये उल्टी खुद ही हो गई हैं तो क्या हुआ? सीक्रेट भी तो बाहर आने के चांस हो गए। आप जो छुपाना चाह रहे हैं समाज से, सोसाइटी से, आपका सीक्रेट रिवेल हो सकता है, आपका सीक्रेट बाहर आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट कार्ड पर आ जाइए, नेक्स्ट कार्ड पर आ जाइए। अच्छा, ये कार्ड अगर कोई काम के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग पूछे आपसे तो आप लोग क्या बताएंगे? कोई आया है, मेरा काम कैसा चलेगा, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चलेगा? वन बाय वन आंसर दीजिए। ये कार्ड आपके पास आया है, किसी ने पूछा है। नंबर 2 की 3, मतलब आप एम्प्रेस वाला कार्ड पूछ रहे हो ना? नहीं, द प्रेस्टीज का ही कार्ड पूछ रही हूँ मैं, अभी जो हमने पढ़ा अच्छा ओके वही। अच्छा ओके। बिजनेस के रिगार्डिंग। अगर कोई आता है जॉब के या बिजनेस के काम के से रिलेटेड कार्ड ये आपका निकल के आता है तो आप इसको क्या आंसर कर सकते हो? सोचो सोचो सोचो, क्या कर सकते हो वो तो। सबसे पहले ना जब काम का कार्ड आता है ना, आप हमेशा देखो पैरों की मूवमेंट कैसी है। पैर मूव ही नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम में स्टक है। ब्लॉकेज। जब पैर मूव करते हैं तो कैरियर में ग्रोथ दिखाता है, इंसान जब चल रहा होता है, एफर्ट्स डाल रहा है काम में वो। अगर सिंपल बैठ गया है और उसमें पैर उसके दिख नहीं रहे, उसकी डायरेक्शन में पता ही नहीं चल रही है, तो उसकी डायरेक्शन में कमी हो सकती है, उसके काम करने के तरीके में कमी हो सकती है। पैरों का दिखना, पैरों के शूज का कलर दिखना, अगर पैरों ने इसमें उसने ग्रीन कलर के शूज पहने होते तो हम कह सकते थे भाई प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे जाएगा, जो भी काम कर रहा है अच्छा कर लेगा उसमें। येलो है तो सक्सेस के चांस हो गए, लेकिन इसमें तो शूज दिख ही नहीं रहे, हमें हमें पता ही नहीं चला ये एक्शन ले कर रहे हैं, ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो काइंड ऑफ समझ लीजिए ब्लॉकेज टाइप का कह सकते हैं, कुछ ब्लॉकेज है इनके काम में।
कोई ना कोई ऐसा है कि इनको बैठ के सोचने की नीड है कि आपको क्या आगे सोचना है, करना है, उसके लिए प्रॉपर वे में बैठ के डिसीजन लेने की नीड है। ठीक है। और अपनी इंट्यूशंस को अवॉइड मत करिए। अगर कोई आप डिसीजन काम में ले रहे हैं तो जो आपकी इनर वॉइस आ रही है हमेशा उसको फॉलो करिए। क्लियर हुआ कि हमने कैसे बोला कभी काम में कोई दिक्कत है, हो सकती है काम में दिक्कत है इनको। क्लियर है। और अगर कोई लव रीडिंग में पूछे, इन लव रीडिंग तो बताइए क्या बोलेंगे आप। इंटीमेसी की कमी, बताया था ना, डिटैचमेंट है कहीं ना कहीं, तो अटैचमेंट, इंटीमेसी हाँ। की कमी हो गई, डिटैचमेंट है, रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी है। तो इनको क्या जो करना है, ब्रेक लीजिए और छुट्टी पे चले जाइए। क्लियर। प्रेगनेंसी के लिए मैं बताई चूंकि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कोई कार्ड पूछता है तो हाईली चांसेस है कि नियर अबाउट प्रेगनेंसी के चांसेस है, बट आपको हार्मोनल अपनी जो डिस्टर्बेंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मून नीच का है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। ठीक है, क्लियर है। आ जाए नेक्स्ट कार्ड पे चलें। नंबर 3 का कार्ड पर आ जाइए। 3 नंबर कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड, नंबर 3। उल्टे कर दिए। हम सब लोगों को ना ड्रीम वुमेन है ना, हम लोग भी चाहते हैं ऐसे आराम से कुशन मुशन लगा के आराम करें, बैठ के मस्त ऑर्डर चलाएं, राइट। आशा, आर यू देयर? हाँ हाँ मैम, मैं हूँ। ओके। तो कार्ड निकाल लिया आप सब लोगों ने, कार्ड निकाल लिया। हाँ हाँ नीलम आपको मिल गया द एम्प्रेस ठीक कार्ड। है। हाँ ढूंढो पहले, क्योंकि सामने कार्ड होता है ना तो अच्छे से क्लियर होता है। नहीं है बेटा, ये नहीं है, रोमन नंबर में होता है वो। इसमें नहीं है। हाँ ये रोमन नंबर का होता है। मिक्स हो गए। ये वाला तो है ही है। नहीं बस नहीं मिला। ठीक रहेगा। आपने कल से एक काम करना ना, 3-4 कार्ड ना फर्दर के ना पहले अलग कर लिया करना, तो आप लोगों को आसानी रहेगी ना स्टार्ट करने से पहले। तो मैं अब ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ 4 कार्ड वो आगे के। ये थोड़े निकलते हैं हाथों में से। देखो ये वाला कार्ड है, पता तो है ना। ठीक है, देखो। फोटो भेजो। हाँ आशा, फोटो भेज दो ना, मेरा तो आप मिल फोटो गया मिल भेज गया दो। मिल गया मिल गया। ठीक है, ठीक है चलो। अब सामने रखो कार्ड को। सबसे पहले आप कार्ड को का नंबर मिल गया। देखिए। नंबर क्या है? 3 3 नंबर। 3
जुपिटर का Jupiter, नंबर, highly ये लाइन intelligent. करना नीलम, फर्स्ट नंबर सन का, 2 नंबर मून का, 3 जुपिटर का, शायद लिखाया है मैंने, तो सब हाँ लाइन हाँ करना ज्यादा उसमें। तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, नॉलेज, पता चल गई भाई बंदा कैसा है, नॉलेजेबल है, नॉलेज का कार्ड है, नॉलेज चाहे तो एक्सप्लोर करे या नॉलेज को बांटे, ये क्लियर हो गया। अब लेडी लेडी को देखिए, कितना, एक थ्रोन होता है लोहे का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, ये कैसा है, कुशन वुशन मस्त लगे हुए हैं पीछे, अच्छा सा सॉफ्ट सा फैब्रिक भी दिख रहा है, और ये कंफर्टेबली जिसे कहते हैं वैसे बैठी हुई है। तो कैसा है, लग्जीरियस लाइफ। ये नहीं आपको रिसेंबल नहीं कर रही नीता अंबानी का, देखो जरा ध्यान से, नीता अंबानी की लाइफ कैसी है, ऐसी ही समझ लो। लग्जरी। तो प्रॉपर वे में लग्जीरियस लाइफ को इंडिकेट कर रही है। हाथ में वैंड है, हाथ में पावर है, डिसीजन लेना जानती है, सर पे क्राउन है, इंटेलिजेंट है, और इसके क्राउन पे आप देखोगे ना, काउंट करोगे तो 12 स्टार है, देखो। और हमारी राशियां कितनी है, 12। राशियां भी हमारी 12 है। मतलब किसी भी तरह का बंदा हो, किसी भी तरह का इंसान हो, ये इसको कंट्रोल में करना जानती है, इसको पता है किसी इंसान को कैसे डील करना है। भाई कोई भी इंसान है नहीं, 12 जोडियक में ही आएगा, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है, तो ये हर तरह के बंदे को ट्रीट करना, डील करना जानती है। क्लियर। पीछे देखो सनराइज की रेज आ रही है, येलो कलर, तो कितना पॉजिटिव कार्ड है, कल येलो कलर आपको अलग ही दिख रहा है, पॉजिटिव येलो, ऑरेंज, जैसे सन निकलता है, सक्सेस मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। और ग्रोथ इनकी कैसी होगी, बड़ी वाली, क्योंकि ट्री देखो कितने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे ट्री हैं, छोटे छोटे ट्री नहीं है, प्लांट नहीं है, छोटे छोटे से ऊंचे ऊंचे ट्रीज हैं। ग्रोथ इनको कैसी मिलनी है, अच्छी वाली। अब इनके साइड में देखोगे दिल बना हुआ है, दिल में ना वीनस का सिंबल भी बना हुआ है, ये देखा, एक सर्कल है, नीचे क्रॉस है, ये क्या है, इसको वीनस का सिंबल मिलता है बोलते हैं। तो अट्रैक्शन भी है और फर्टिलिटी के चांसेस को भी दिखा रहा है। वीनस क्या है, आपके घर परिवार की बातें करता है, आपके प्यार रोमांस की बातें करता है, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो अच्छी है, आपकी जो फैमिली लाइफ को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, अपनी फैमिली में ग्रोथ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए पॉजिटिव कार्ड है। आप इनके कपड़े भी देखोगे ना, कैसे व्हाइट कलर के ढीले ढाले कपड़े, हाईली प्रेगनेंसी के चांसेस दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना, कितने ढीले ढीले से कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने। अब ये देखिए, बड़ी कंफर्टेबल उसमें बैठी हुई है, तो मतलब कैसी होंगी इंसान, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने में तो बिलीव करेंगे नहीं, कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहेंगी। काम कैसा करेंगी, जिसमें इनको काम करवाना पड़े, करना ना पड़े, कंफर्टेबल लाइफ है। आगे आप देखोगे फसल सी उग रही है गोल्डन कलर की, तो यहाँ से भी जो इन्होंने सीड्स डाले थे, जो इन्होंने मेहनत की थी, उसका इनको रिवर्ट मिल रहा है, या मिल चुका है, या फिर मिलने वाला है। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इनके कपड़ों में भी फ्रूट्स हैं, हर तरफ से सक्सेस, जो भी करेंगी, जिसमें भी हाथ डालेंगी, उसमें क्या मिलेगा, इनको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। वीनस है तो बहुत सारे रोमांस भी दिखा रहा है, इनकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, लाइफ रोमांटिक रहने वाली है, इनका पार्टनर रोमांटिक होने वाला है। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करें। एक बात पूछ रही थी, हाँ पूछो। एक बात पूछ रही थी, जैसे कि इसमें ये पैर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये प्रोग्रेस कर, मतलब लग्जरी लाइफ चलती रहेगी हाँ, इनकी, लग्जरी लाइफ इनकी चलती रहेगी, चलती एक्शन भी रहेगी। लेती रहेंगी, अपने काम हाँ से रिलेटेड कोई ना कोई काम भी करती रहेंगी, काम में ग्रोथ लेंगी। ठीक है, ठीक। आ जाइए, लिखना स्टार्ट करिए। ग्रीन कलर का, सबसे पहले क्राउन क्या है, ग्रीन कलर का टायरा सा है, देन उसके ऊपर स्टार है, 12 उस तरह का क्राउन है, जो क्या दिखा रहा है, ये हर तरह के इंसान को डील करना जानती है, और पावर में है, सब पर, सबके ऊपर कैसे रहेंगी, पावर में रहेंगी।
12 स्टार यहाँ पे जोडियक साइन को इंडिकेट कर रहे हैं, आपके 12 जोडियक साइन जो है उनको इंडिकेट कर रहे हैं। सिंबल ऑफ वीनस है यहाँ पर, जो इंडिकेट कर रहा है लव, प्यार, रोमांस। वीनस का सिंबल मतलब कौन सा है मैम? ये देखो साइड में हार्ट बना हुआ है, उसके अंदर येलो कलर का सर्कल देन क्रॉस, दिस इज कॉल्ड वीनस सिंबल। और कार्ड्स में ना एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर कार्ड्स में अगर रिवर दिखा रहा है, पानी दिखा रहा है, तो पानी आपके दिमाग को नहीं, दिल को दिखाते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं। अब इनके पीछे ना छोटी सी नदी भी बह रही है, आप देखोगे ना पेड़ों के बीच में से एक नदी जा रही है छोटी सी, उसका फ्लो कितना स्मूथ है। तो रिश्ते कैसे हैं इनके पास में, बैलेंस है। अगर यही पानी ऐसे ऐसे दिखाने लगे ना जिगजैग टाइप में, तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है रिश्तों में, इमोशंस में डिस्टरबेंस। तो पानी हमेशा आपके इमोशंस को इंडिकेट करता है, कार्ड्स में फ्लो को दिखाता है, आपके इमोशंस के फ्लो को। नदी अच्छे से प्रॉपर वे में बह रही है तो आपका जो फ्लो ऑफ इमोशंस है वो अच्छा है, आपको प्यार मिलेगा लाइफ में। क्लियर? ओके। और जो कुशन डाला हुआ है, थ्रोन पे कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, तो मतलब बहुत अच्छी लग्जीरियस लाइफ को दिखा रहा है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, काम कराना ज्यादा पसंद करेंगे काम करने से। ऑर्डर देना। हाँ, ऑर्डर देना। बट उसने ऑलरेडी मेरे हिसाब से इतनी मेहनत कर चुकी है कि वो अब इस पोजीशन में आ चुकी है कि वो ऑर्डर दे सकती है, पहुंच चुकी है वो उस पोजीशन पे। नंबर 3 का सपोर्ट है, तो प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल की है। हेल्दी एंड रोमांटिक रेगुलर सेक्स लाइफ भी इंडिकेट करता है ये कार्ड। हेल्दी एंड रेगुलर सेक्स लाइफ भी इंडिकेट करता है ये कार्ड। इस लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो हेल्दी और रेगुलर है। हाईली पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी, हाईली पॉजिटिव फॉर प्रेगनेंसी। अच्छा टाइम पीरियड है ग्रोथ के लिए, एवेंडेंस के लिए। अच्छी प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में, अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपके काम में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में। ट्रोन पे बैठे, जब भी सिंहासन पे आप बैठते हैं तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि आपको राज करने के लिए तभी मिलता है जब आप उस पोजीशन पर पहुंच चुके होते हो। तो ये भी तो थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठी हुई है ना, सिंहासन पे बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में, बहुत अच्छी वाली कंफर्ट लेवल की स्टेबिलिटी। केयरिंग इंसान होंगी, अपने बच्चों से प्यार करती। वीनस का सिंबल है तो फैमिली से अटैचमेंट दिखाता है, जहाँ पे भी वीनस का सिंबल आएगा आपका आपकी फैमिली के लिए अटैचमेंट इंडिकेट करेगा। ये कार्ड, अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो जाया करे ना तो मुझे टोक दिया करो, मैं फिर से रिपीट कर दिया करूंगी ना। क्या पेन पहना दी बेटा, नीचे रखी हुई है। एक बात पूछनी थी, हाँ पूछो। जैसे कि इसमें ये जो सिंहासन का कलर है रेड, इससे भी कोई
कुछ ऑरेंज देखो, मैंने बताया एग्रेशन को दिखाता है, आपका पैशन मतलब एक होता ना अ, बड़े अच्छे से अपने कैरियर के लिए या अपना जो टारगेट फोकस कर लेते हो उसके पीछे पेशेंस के साथ में जाना। एक होता है ना, इंसान बड़े काम में अपना ध्यान लगाता है या कोई भी काम लेता है उसको बड़े ध्यान से करता है, तो ये लेडी इस तरह की जो भी काम हाथ में लेगी तो पूरा दिल दिमाग लगाकर उस काम को करेगी। इसमें कलर कलर का कोई वो तो नहीं रखता, ये जैसे कि ये कलर है रेड हाँ का। ये है ना, ऑरेंज कलर है ना, ये इसलिए तो बताया, यही तो दिखाता है कि आप किसी भी चीज को बड़े अच्छे से फॉलो करोगे एग्रेशन के साथ में, जिस काम के पीछे लग गए उस काम को खत्म करके ही आपको कहते हैं ना चैन मिलना, वो वाली लेडी है ये, चाहे काम कैसा भी हो। हम्म। कुशन जो लगा हुआ है, कुशन आराम तलवी को दिखा रहा है, इनकी कंफर्ट लाइफ को दिखा रहा है। ढीले ढाले कपड़े हाईली प्रेगनेंसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, और क्या इनके इसमें बचता है, अच्छे जो बड़े ट्रीज हैं, मतलब इनको जो ग्रोथ है बहुत अच्छे लेवल की हाई ग्रोथ मिलनी है इनको। और क्या इनके इसमें बचता है, हाँ ये कार्ड आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा आता है या कुछ भी है, कोई ब्लॉकेज मदर के साथ रिलेशनशिप में चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये मदर और बच्चे के रिलेशनशिप को भी दिखाता है, माँ और बच्चे का रिश्ता कैसा है, वो भी स्ट्रांग होगा, आपकी मदर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा, ये भी दिखाता है ये कार्ड। अगर लव रीडिंग में ये कार्ड है तो ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव कार्ड है ना। लव रीडिंग के लिए अगर कैरियर के रिगार्डिंग ये कार्ड आए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कॉन्फिडेंट इंसान है ये, क्रिएटिव माइंड है इनका, और पैसा आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है, आप किसी भी काम के लिए चीज बोल सकते हो। लव रीडिंग के लिए इंसान रोमांटिक होगा और ग्रोथ अच्छी रहेगी लाइफ में, अपना स्टेबिलिटी भी अच्छी है, तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर अब यही कार्ड आपका रिवर्स में आ जाए, तो उल्टा। हम्म, अब देखो जो भी पॉइंट इनके पॉजिटिव थे वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, लैक ऑफ ग्रोथ हो जाएगी, लैक ऑफ फर्टिलिटी हो जाएगी, मदर के साथ परेशानी आ सकती है इनको, लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो गई। और ये ना थोड़ा कंफर्टेबल इंसान है, देखा ना इमोशंस भी दिख रहे हैं फेस पे ना, बड़ा सूदिंग सा रानी रानी टाइप के जो होते हैं ना इमोशंस, एक कामनेस जिसे कह देते हैं वो है इनके फेस पे। अब ये कैसे हो जाएगी, जेलसी आ सकती है इनके दिल दिमाग में, अभी तो एक काम थी बिल्कुल, जेलसी आ सकती है, केयरिंग नेचर की नहीं होंगी, और घर को संभालना, पुअर हाउस कीपिंग भी कह सकते हैं, घर तहस नहस हो जाना, क्योंकि कैसी लेडी थी, घर का ध्यान रखने वाली, घर का अपना पूरा जो रिलेशनशिप है उनका ध्यान रखने वाला इंसान था ये। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अनहेल्दी ग्रोथ कह सकते हैं, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ओवरऑल जो आपका पॉजिटिव पॉइंट्स है वही उनके नेगेटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? कुछ और पूछना है, कुछ और इस कार्ड में पूछना है? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ठीक है ये बढ़े आगे, नीलम क्लियर है? हाँ ये बोलो। जो नीचे वाले ये थे, इसका मतलब यही तो है ना कि ये मतलब बंदा जो प्रोग्रेस, हाँ या तो क्रॉप, मैंने, जैसे फसल हमारी जब हमारी फसल उग आती है तो हमें जो हमने सीड डाले थे उसका फल मिल गया, अच्छा जो हमने ऐसी काम किया है, गोल्डन, जो आज काम कर रहे हैं उसका हाँ फल मिलेगा फल आपको मिल चुका अभी। है। इनकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, ओवरऑल देखा जाए वो भी गोल्डन कलर से आया है यार। अच्छा गोल्डन अच्छा कलर ठीक। क्या है, सन का दिखा रहा है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहा है इनकी लाइफ में। हम्म। ठीक है, यदि ये कार्ड नेक्स्ट। बिजनेस के लिए आता है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये उसके लिए हम बोलेंगे हाँ कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल दिखा रहा है ना, फसल उगनी है इनकी तो, हाँ हाँ। ना फसल की ग्रोथ होगा। देखो, वो भी गोल्डन कलर में आ रही है, और पीछे ट्रीज की ग्रोथ देखो, तो मतलब ओके। बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो या किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मोबाइल नहीं मोबाइल। नंबर 4 के कार्ड पर आ जाए, आ जाइए नंबर 4 के कार्ड पर, द एम्परर। देखिए ये वाला कार्ड है जिसमें एक बूढ़े से इंसान बैठे हुए हैं सिंहासन पर, थ्रोन पर बैठे हुए हैं ये,
निकाल लो कार्ड को। होपफुली रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो मैं शेयर करके देखूंगी, देन मुझे बताना। आवाज वगैरह क्लियर थी नहीं थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा आइडिया है नहीं मुझे, कि मैं शेयर करूंगी। बहुत नंबर क्लियर 4 का रिकॉर्डिंग कार्ड आएगा। क्लियर आएगा? चलिए देखते हैं। नंबर 4 का कार्ड आ जाइए, पर आ जाइए। नंबर 4 द एम्परर। मिल गया कार्ड सबको? हुआ मिल गया कार्ड सबके पास है? अब देखिए इस कार्ड और इस कार्ड में डिफरेंस आप देखना चाहेंगे तो दिखेगा आपको। ये कितने राजा है। कंफर्टेबली बिल्कुल कुशन वुशन लगा के बैठी थी। राजा ये भी है, लेकिन देखो लोहे के पत्थर के सिंहासन पे बैठा हुआ है। ईगो भी कंफर्ट लग रहा नहीं है। है भाई, कंफर्ट नहीं है लाइफ में। जिम्मेदारी और ईगो। हाँ जिम्मेदारी और ईगो। जिम्मेदारियां और अब देखो, आप कार्ड को ना देख के ना बहुत अच्छे से समझने लग जाओगे थोड़े दिनों में ही। स्टार्टिंग में ही लगता है कि क्या बवाल है, बहुत जल्दी समझ में आने लगता है। अब इनकी आंखों के पोस्टर को देखोगे ना, एक साइड को देख रहे हैं, देखो ध्यान ये से। ये नेगेटिव जैसा कार्ड है ना ये? ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, लेकिन इंसान कैसा है, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अब भी सिंहासन पे बैठने के लिए भी ना, ये नहीं है कि इसकी लाइफ की परेशानियां खत्म हो गई। उसे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है इस पर बने रहने के लिए, बहुत काम करना पड़ता है इस चीज के लिए। शूज देखो बंदे ने कैसे पहने हुए हैं, लोहे के। मतलब कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा है भाई, बहुत स्ट्रगल किया है इसने लाइफ में। और बहुत काम करता है, बहुत मेहनती इंसान है। सिंहासन पे देखोगे तो जो बंदा बैठा हुआ है उसकी ना आंखों की एक साइड को देख रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसे अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे राजा होते हैं ना, जिन्हें कहीं से भी कोई भी हमला कर देता है, तो इसके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो इसे गिराने की ताक में रहते होंगे, जिसके लिए इसे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। क्लियर हो गया? सिंहासन देखो, जानवर की शेप की फेस लगे हुए हैं, मतलब पावरफुल इंसान है, स्ट्रांग बंदा है, किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है, पावर है इसके पास में। सफेद कलर की, क्या हुआ, गिर गया बच्चा? ये बच्चों में यही होता है, एक ना भागते हैं फिर गिरते हैं। इसको गोद में बिठा लिया करो साइड में। मैं तो साइड में बिठा लेती हूँ, बड़े पढ़ाते पढ़ाते बिठा लेती हूँ जब मुझे मेरा बच्चा परेशान करता है। कार्ड लेके भाग रहा है। यही होता है। ठीक है, तो अब ये भी हो ऐसे गया, होता है। जानवरों का सर भी है, तो पावर है इसके पास में, ताकत है, स्ट्रांग है बंदा ये। क्राउन भी पहना हुआ है, इंटेलिजेंट है। अब इसने देखो रेड कलर का पूरा शॉल सा, दुशाला सा लपेटा हुआ है। एग्रेशन है, गुस्से वाला बंदा होगा, डोमिनेटिंग होगा। रेड कलर है ना, एग्रेशन भी दिखाता है। पूरा उलझा हुआ है गुस्से में, जिम्मेदारियों में। रोमांस के लिए इसके पास टाइम नहीं होगा भाई, बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो अब आप देखोगे कि ये आगे भी मेहनत करने वाला ही इंसान है। साइन ऑफ सिंबल भी पकड़ा हुआ है, लग्जरी इसके पास है, लेकिन ये उस लग्जरी को हमेशा बढ़ाने की सोचेगा, आराम करने की नहीं सोचेगा, उस काम को हमेशा बढ़ाने का ही सोचेगा। फ्रूट भी है हाथ में, फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं काम में, है ना? देखो, तो ये कैसा इंसान है, जैसे फादर फिगर नहीं होती हमारे इमोशन को छुपाने वाले, खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग शो करने वाले इंसान जो होते हैं कि हम बड़े भैया बड़े स्ट्रांग हैं, हम तो सब झेल जाएंगे, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे। पावर है, लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है ये आपकी। और एक बॉसी नेचर जो होता है वो इंडिकेट कर रहा है। अब इसके रेड कलर के कपड़ों में कहीं ना कहीं आपको शेड दिखेगी, ब्लैक ब्लैक कलर की, हल्की हल्की सी शेड शेड आ रही है। मतलब नेगेटिव भी सोचेगा कि ऐसा हो जाएगा, दिमाग में सोचता जरूर रहेगा कि पावर में तो हूँ, अगर ये हो गया तो ये मेरे से ये चला जाएगा, मेरे से राजपाट चला जाएगा, मेरा ये हो गया तो ये हो जाएगा, उस तरह का। जब भी आप कोई कपड़े कैरी करते हैं तो वो आपकी सोच को दिखाता है, आपकी सोच कैसे। व्हाइट कलर का कैरी कर रहे हैं तो आप कैसे हैं, इनोसेंट से, क्यूट से, मासूम टाइप के बंदे हैं।
रेड कलर एग्रेशन हो गया, उसमें नेगेटिविटी भी है। कहीं ना कहीं इंसान ये भी सोचेगा भाई ये पावर मेरे से चली ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जैसे सिंपल सा इंसान में अपने पापाओं को उठा के देख लो, सामने रख लो, सेम वही फादर फिगर इंसान, जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान है, लेकिन बॉसी नेचर का भी है। ठीक है, डिसिप्लिन में रहेगा, लोहे के शूज पहने हुए हैं, डिसिप्लिन पे चलने वाला, डिसिप्लिन में अपने जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया सो कर राहु। दिया वाला। प्रॉपर राहु राहु। ऐसे ही होते हैं। नंबर भी राहु राहु। है ना, नंबर भी राहु। राहु का है। तो ठीक है, ग्रे कलर का स्टोन है, आप पीछे इसका जो सिंहासन है वो ग्रे कलर का है, मतलब प्रैक्टिकल सोच वाला पत्थर। कैसा है? प्रैक्टिकल भैया, बहुत लगना पड़ता है। प्यार से उसे कुछ भी कहोगे उससे काम नहीं चलना, प्यार से उसे फैलाओगे वो नहीं हटने वाला, खैनी हथौड़िया ही लेके तोड़ना पड़ता है आपको। तो प्रैक्टिकल मैम मैम अप्रोच मैम वाला बनता है। हाँ, मैम आपने क्या बोला, वापस बोले, मेरा नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। जो ये सिंहासन पे जिस पे बैठे हैं आप देखोगे ग्रे कलर का पत्थर से बना हुआ हाँ हाँ। है ना। तो ये कैसे क्या दिखाता है कि प्रैक्टिकल इंसान है, डाउन टू अर्थ है, प्रैक्टिकल इंसान है, प्रैक्टिकल सोच वाला इंसान है, डाउन टू अर्थ है। रेड कलर का गाउन डाला हुआ है, लिखते रहो, रेड कलर का गाउन डाला हुआ है, रेड कलर का गाउन डाला है इसने। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एग्रेशन को, अथॉरिटी को, पावर को। एग्रेशन, अथॉरिटी, पावर। नीलम आप लिख ले रहे? आप नहीं लिख लिख ले रहे? नहीं। अच्छा। लिखना है, लिखना है। तो रेड कलर का गाउन क्या दिखा रहा है? पावर, अगर अथॉरिटी, एग्रेशन, फियरलेस इंसान, जिसे डर नहीं लगता। डरता किससे है? वो बस अपनी सोच से डरा हुआ है। सोच उसकी नेगेटिव हो जाती कभी कभी कि भाई ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा। इनके हाथ में फ्रूट्स क्या दिखा रहा है? फ्रूटफुल रिजल्ट। इनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? इनके काम में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। इनके पास लग्जरी भी है, लेकिन लग्जरी इनकी हार्ड अर्न मनी समझ लो, आराम से इनको नहीं मिला लाइफ में कुछ भी। व्हाइट कलर की बियर्ड है इनकी, व्हाइट कलर की बियर्ड है इनकी, दाढ़ी जो है व्हाइट कलर में है। अब व्हाइट कब होती है? जब आप एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है ना। तो एक्सपीरियंस ले चुके हैं लाइफ में हर तरह का, इन्होंने खराब अच्छा बुरा सब देखा है, सब जाना है, सब संभले हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है किसी भी काम का लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। मैच्योर है, मैच्योर इंसान है। अच्छी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को दिखाता है ये कार्ड। गुड स्टेबिलिटी एंड गुड सिक्योरिटी। ये इंसान हमेशा अलर्ट रहते हैं, अलर्ट रहते हैं ये किसी भी काम को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेकर बहुत अलर्ट माइंड से काम करना जानते हैं। वो कैसे पता चला हमें? इनकी आंखों के एक डायरेक्शन से, आंखें कहाँ किस तरह से अलर्ट होके देख रही है, सामने ना देख के इधर उधर सब जगह, मतलब हर तरफ नजर होना। इनको सक्सेस और विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन हमेशा मेहनत करने के बाद मिलेगी। जैसे इनका था ना, द एम्प्रेस का कार्ड था कि ठीक है मेहनत करके थोड़ी मेहनत में ज्यादा मुनाफा, इनका ज्यादा मेहनत में कम मुनाफा समझ लो। हाँ हाँ। हाँ, इनका राहु वाले ना, राहु का वो हो भी गया है यही ना, प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई, प्रॉपर राहु का नंबर समझ लो इसको। बात कम कर ले। ठीक है, कमिटमेंट इनका अच्छा है, कमिटेड है ये, डेडिकेशन काम के लिए इनका अच्छा रहेगा।
अब भाई शादी के लिए कार्ड आ गया, कोई पूछने आया कि मेरे को तो शादी करनी है, बताओ मेरा बंदा और बंदी कैसी है, कैसी बंदा बंदी है, कहोगे शादी करने के लिए या मना कर दोगे? रुचिका हाँ, मना कर दोगी? बुरे क्या है? क्यों, बुरे थोड़ी है। नहीं, बुरा नहीं डोमिनेटिंग है वो। नेचर, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर की होगा होगा या देखो, होगी। जो जो भी क्या इंसान बोलते हैं? पावर में है, जो काम करना जानता है, वो डोमिनेट करेगा। किसी को भी उठा लो, जो जिम्मेदारी उठाएगा ना वो डोमिनेटिंग मिलेगा। जो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा वो आप पे कह देगा भैया कर ले जैसे करना है, वो भी बच गया। हम्म, जो काम करना जानता है ना कहीं, और ये काम करने वाला भी है, हार्ड वर्कर भी है, और कहीं ना कहीं इंसान अच्छा है, प्रैक्टिकल सोच का है, हाँ मेहनती है, मैच्योर है, तो इंसान शादी के लिए परफेक्ट है। सच बताऊं तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो लाइफ पार्टनर होता है ना, कि एक टाइम पे देखो रोमांस तो खत्म ही हो जाना है, उसके बाद में हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला बंदा ही चाहिए होता है आपको, कि भैया ऐसा ना हो कि बच्चे के लिए कुछ काम को बोलो भगले कि यार तू खुद से देख लेना। जो ट्रेडिशनल लाइफ पार्टनर होते हैं ये उस टाइप का समझ लो। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग ये कार्ड आए, किसी का हेल्थ के रिगार्डिंग आप कार्ड बोलोगे, तो आप इसमें ये भी बोल सकते हो भाई थोड़ा सा काम के अलावा खुद पर भी ध्यान दो, क्योंकि ये बंदा कैसा है, हमेशा काम 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 काम। वर्कोहॉलिक होगा, वर्कोहॉलिक होगा। वर्कोहॉलिक टाइप का, बिल्कुल। अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड है तो ये भी इंडिकेट करता है कि समहाउ कोई इंसान ओल्ड मैन के साथ में अफेयर्स में आ सकता है। जो जो उनका लाइफ पार्टनर हो वो एज में बड़ा हो, जिनसे उनका अफेयर हो वो थोड़ा सा उनसे बड़ा हो, ये भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो हार्ट बना हुआ है वो, किधर? यहाँ पे हार्ट बना हुआ है ना, यहाँ यहाँ पे, कहाँ बना हुआ है हार्ट? नहीं, ये ये इसमें हार्ट नहीं बना हुआ, जस्ट शेप आ रही है, आपको लग रही है कि हार्ट की शेप नहीं है ये। नॉर्मल शेप में शेडिंग आई है ना ब्लैक कलर की, वो इस तरह की आ गई है, बताया ना कपड़ों में ब्लैक शेडिंग है इनके, तो नेगेटिव थॉट्स भी हैं इनके साथ में। और कुछ, कुछ और इसमें? अब बताओ ये कार्ड अगर हमने रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया? प्रैक्टिकल सोच वाला नहीं रहेगा, लॉजिकल माइंड नहीं रहेगा, डिसीजन ठीक से ले नहीं पाएगा, एम्बिशन की कमी होगी, एम्बिशियस नहीं होगा, वर्कोहॉलिक नहीं रहेगा, काम नहीं करना चाहेगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा, और अपने फादर के साथ में इनके डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। अगर ये क्या है, मैंने बताया ना फादर फिगर है, ये उल्टे हो गए तो मतलब आपके अपने फादर के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं। अगर आप फादर हैं तो आपके अपने बच्चे के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं। ठीक है, फादर की एब्सेंस को भी दिखाता है ये, और ये डिपेंड करता है आपके फर्दर आगे कार्ड कैसे आते हैं इसके साथ में। अपनी पावर को अब्यूज करने वाला इंसान बन जाएगा। क्लियर है रिवर्स कार्ड भी आपको सबको? कोई पॉइंट बचा तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आगे चलें, चार कार्ड कंप्लीट कर लें। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं हाँ मान लेती हूँ, खामोशी को मैं हाँ ही समझ लेती हूँ। आ हाँ जाओ। हाँ। अच्छा, हाँ, मैंने ऐसा किया। द हाइरोफेंट, ये वाला कार्ड निकालिए नीलम। शायद। नंबर 5 का कार्ड है, 5 नंबर कार्ड है। रिलीजियस है वो बहुत। क्रॉस के नीचे तक जा रहे हैं, रिलीजियस बंदा है। रिलीजियस इतना है कि लोग उसके पास आके उसकी डिसीजन को, उससे एडवाइस ले रहे हैं, सामने खड़े भी हुए हैं। अब देखो कार्ड समझ में आने लगे ना कलर देख के? पिलर्स, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, नेगेटिव पॉजिटिव माइंड। ठीक है, खजाना बहुत है नंबर इसके 5 पास। एक तो खजाना बहुत है इसके पास में। आगे दिख रही है। हाँ, सही है।
चलो आ जाओ, इसको मैं लिखा देती हूँ पहले, देन उसके बाद में आपके कोई कंफ्यूजन रहे तो बता देना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम बचा है तो पहले लिख लेता है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझसे कल पूछ लेना। तो रिलीजियस इंसान है, रिलीजियस, पावरफुल, जो प्रीस्ट होते हैं ना, जो पादरी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इतना हाईली स्पिरिचुअल इंसान ही बनता है जो पादरी चूज होते हैं ना, जो क्रिश्चियन क्रिश्चियन में पादरी बनते हैं, जैसे नन और पादरी होते हैं, तो ये हाईली स्पिरिचुअल है। ठीक है, क्राउन पहना है येलो कलर का, कैसा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। देखो क्राउन भी देखो कितना ऊंचाई तक है इसका, कितनी ऊंचे तक इनका क्राउन गया हुआ है। व्हाइट कलर का गाउन अंदर है, बहुत ही ज्यादा प्योर और इनोसेंट इंसान है। इनका दिल बड़ा ऑनेस्ट है। रेड कलर का गाउन डाला हुआ है इसके ऊपर, पावर में है, व्हाइट एग्रेसिव भी व्हाइट है। कलर गाउन। रेड कलर का गाउन डाला हुआ है तो व्हाइट पावरफुल व्हाइट भी व्हाइट है। व्हाइट। व्हाइट कलर का इनर डाला हुआ है, मतलब ऑनेस्ट इंसान है, दिल के बहुत अच्छे इंसान है, प्योर है। ठीक है, अपने से कहीं ना, देखिए दो फिंगर्स ऊपर कनेक्ट की हुई है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत अच्छा है, भगवान के साथ में जो कनेक्शन है इनका, जैसे मैजिशियन में था ना ऊपर इंडिकेट कर रहे थे, जो एनर्जी है इन्हें वो कहाँ से मिल रही है, खुद भगवान से मिल रही है इनको, जिसको ये लग्जरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी लग्जरी का साइन माना जाता है जो इन्होंने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है। एक भगवान के साथ कनेक्शन दिखा रहा है, दूसरा इस दुनिया के साथ उनका अच्छा कनेक्शन दिखा रहा है। एक हाथ इनका भगवान के साथ अच्छा कनेक्शन इंडिकेट कर रहा है, दूसरा हाथ इनका सोसाइटी के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, इंसानों के साथ में अच्छा कनेक्शन इंडिकेट कर रहा है। लोग इनके पास में क्या आएंगे, एडवाइस लेने के लिए आएंगे, सलाह लेने के लिए आएंगे। देखिए दो इंसान खड़े हुए हैं इनके सामने, तो ये इतने पावर में है, इतने इंटेलिजेंट है कि लोग इनसे एडवाइस लेने आएंगे। बस 5 है। हम्म, दो चाबियां इनके सामने रखी हुई हैं, है ना, तो इनके पास में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों की चाबियां है, दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, कॉन्शियस कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये इंसान लीडर भी हो सकता है पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा हो, या फिर पॉलिटिशियन हो, पॉसिबिलिटी दिखाता है ये कि लीडर हो ये इंसान, या ऑनर हो अपने वर्क में। अब इसमें ये भी दिखा रहा है कि सामने कोई इंसान, ये भी हो सकता है सिर्फ अपनी बातें रखने आ जाता हो ऐसे, तो आपको सिर्फ दो लोगों की बातें सुनकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको सोचना और समझना भी है। ये नहीं है कि दो लोगों ने आगे कहा, "अरे यार तू ये नहीं कर सकता", और आप मान लो उस चीज को।
इनके जो कपड़े हैं ना उसमें भी क्रॉस है, और जो इनके शूज हैं देखिए उसमें भी क्रॉस बना हुआ है। ये कैसे पाथ पे चलेंगे, कैसे रास्ते पे चलेंगे, जो स्पिरिचुअल हो, धार्मिक। जो भगवान से इनको कनेक्ट करे, धार्मिक पाथ पे चलना ज्यादा पसंद करेंगे, उसी रास्ते पे आगे बढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। और क्या बचा है इसमें, कुछ बचा है देखो, एक बार मैं चेक कर लूं। अगर रिलेशनशिप की बातों में आए कि रिलेशनशिप में कोई पूछे कि भी मेरा रिलेशनशिप आगे कैसा चलेगा, तो कहीं ना कहीं इंसान कैसा होगा, जो ये सोचेगा सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि दो लोग खड़े हैं ना, ये हमारा समाज है ना। कोई इंसान होता है कि शादी में खुश नहीं है बट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि अरे यार समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इस तरह का इंसान भी ये हो सकता है। शादी में इनकी दिक्कतें हो सकती हैं कि दुनिया की सोच के ये शादी में टिके हुए हो या शादी करना चाह रहे हो, अभी इनका खुद का मन ना हो। तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये चीजें आ सकती हैं कि इनको हमेशा डर लगेगा कि दुनिया क्या सोचेगी, ये दुनिया के बारे में ज्यादा परवाह करेंगे। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जो इनके जो अनएथिकल हो जाएगा, एथिकल बंदा था ये, पहले एथिक्स पे चलने वाला था, स्पिरिचुअल था, अब कैसा हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा, स्पिरिचुअल नहीं रहेगा ये इंसान, ठग हो सकता है। ठीक है, अपने आप को ही वैल्यू देने वाला हो सकता है कि दुनिया में किसी की सुनने वाला ना हो, किसी के बारे में कुछ सोचे ना, किसी की बातें ना सुने समझे ना, इग्नोर करे सोसाइटी को, समाज को, रिबेलिंग नेचर का हो सकता है। ठीक है, डाइवोर्स भी दिखाता है ये। अगर आपका ये कार्ड आपका रिवर्स में आ जाए तो ये कार्ड डाइवोर्स भी इंडिकेट करता है। किसी तरह का जजमेंट आपके उल्टा चले जाए, क्योंकि एक तरह से जज की इंडिकेशन भी देता है ये कार्ड, जैसे कोई जज बैठे होते हैं ना, सामने लोग आते हैं सुनने के लिए, तो अगर जजमेंट दिखाता है तो किसी कोर्ट केस में प्रॉब्लम आना भी इंडिकेट करता है, अगर ये रिवर्स में आया है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स है, मतलब आपको नुकसान हो सकता है उस केस से। ठीक है, इसमें एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ पूछो। अब जैसे कि इसमें ये जो उसने जो पोशाक पहनी हुई है रेड कलर की, ये तो ये इसमें लाइन जो है वो नेगेटिव को भी दर्शाएगा ना। हाँ, कभी ना कभी इंसान ये नेगेटिव भी सोचेगा, जब भी आपकी ब्लैक लाइंस आ जाए ना कपड़ों में तो मतलब बहुत देखिए, जो पुराना कार्ड आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा ज्यादा हाँ हाँ, पोर्शन इसमें भी पोर्शन है। था ब्लैकिश, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं है, सलवटे से दिख रही है बट बहुत ऐसा नहीं, ब्लैक शेड है प्रॉपर वे में, इसमें शेडिंग थी ब्लैक ब्लैक कलर की बीच बीच कलर में। एक और तो चीज पूछनी थी। हाँ ये बोलो। पीछे जो इस वाले सिंहासन में क्या था कि ये ग्रे कलर का था। इसमें सिंहासन ये किसका ग्रे था? कलर का था, ये प्रैक्टिकल था। पत्थर का बना हुआ था, ये अलग हाँ दिख हाँ। रहा है देखो, ये पत्थर का बना हुआ है। ये ग्रे कलर का तो एक तरह से सिल्वर का बना हुआ लग रहा है, शाइन भी है इसके सिंहासन पे। इसका थोड़ा सा मतलब। डिफरेंस यहाँ आ गया कि हाँ इसका हाँ मतलब हाँ। कंफर्टेबल लाइफ में है ये, मतलब कंफर्ट है इनके पास में, कंफर्टेबली काम करते हैं, ये क्या था, वर्कोहॉलिक थे, हाँ वो प्रैक्टिकल थे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच के थे और बहुत वर्कोहॉलिक थे। ये क्या है, कंफर्टेबल लेवल में काम करेंगे और काम भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज हाँ हमारे 4 कार्ड कंप्लीट हो गए। कल भी मैं ट्राई करूंगी 12:30 से क्लास लेने की। 12 आपका जो टाइम है, आप 12:30 ही रहेगा, ताकि आपके काम ये जो है ना जल्दी कवर हो जाएगा, तो परेशानी नहीं होगी आप लोगों को टाइम निकालने में, इसलिए भी ठीक रहेगा। तो इसलिए 12:30 से स्टार्ट करूंगी, रिकॉर्डिंग देखती हूँ मैं आज कैसी जाती है, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। चलो ओके, बाय बाय, टेक है। केयर। बाय बाय।